नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। अब जैसा कि संजय सिंह जी जब से जेल से बाहर आए हैं तब से मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि क्या संजय सिंह जी को बाहर की फिजाएं रास नहीं आ रही हैं, बाहर की हवा इन्हें रास नहीं आ रही है। क्या ये जल्द से जल्द वापस फिर उसी जेल में चले जाना चाह रहे हैं, तिहाड़ में बंद हो जाना चाह रहे हैं, या फिर वो अपने 3 दोस्तों की कमी को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी हो गए और मनीष सिसोदिया जी हो गए और अरविंद केजरीवाल जी हो गए। सब लोग यही कह रहे थे ना कि जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। अब भाई उनके 3 दोस्त जो जेल में पड़े हुए हैं, संजय सिंह जी बेचारे अकेले बाहर आए हुए हैं। जब से आए तब से वो इस एड़ी चोटी का जोर इसी बात पे लगाए हुए हैं, भैया जल्द से जल्द मुझे जेल भेजो। जिस आदमी को जमानत इतनी कड़ी शर्तों पे मिली हो कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकता, देश तो छोड़ो, वो दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, और इनकेस अगर उसे जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो इन्फॉर्म करके जाएगा, ईडी को इन्फॉर्म करके जाएगा। वो अपनी लोकेशन हमेशा ऑन रखेगा। लोकेशन ऑन मतलब जब चाहे तब उन्हें धर लिया जाए। वो शराब घोटाले से रिलेटेड कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे। बंदा जो है वो क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बेबाक बोल रहा है। ऐसे बोल रहा है जैसे लग रहा है कि भैया ये तो स्कैम से बरी कर दिए गए हैं, इनके ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं रह गया। अरे भैया, जमानत होना और उस केस से रिहा हो जाना 2 बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। जमानत तो एक से कातिलों को, मुजरिमों को मिल जाती है, लेकिन जब उनके ऊपर वो क्राइम सिद्ध हो जाता है तो उठा करके वापस जेल में ठूस दिए जाते हैं। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि अब आप बाहर आ गए हैं, अब आप जेल में डाले ही नहीं जा सकते हैं। जहां आपने 4-6 वायलेशन किए, मुझे तो लगता है कि न्यायालय खुद कहेगा भैया इसे पकड़ो और डालो जेल में, इस लायक ही नहीं है कि बाहर की हवा खाए। एक मुद्दा तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि शायद केजरीवाल की जो चालें थी, उन चालों को ध्वस्त करने के लिए मिसेस केजरीवाल को जो दिल्ली की सत्ता सौंपने का केजरीवाल सपना देख रहे थे, उस सपने को मटिया मेट करने के लिए संजय सिंह को बाहर भेजा गया है। और उन्हें इतने पावर्स दिए गए हैं भाई, उन्हें ये पावर्स दिए गए हैं कि ठीक है आप बाहर जाइए और सुनीता केजरीवाल के सपने को आप मटिया मेट कर दीजिए। क्योंकि अगर संजय सिंह जैसा एक वरिष्ठ नेता वापस लौट करके राजनीति में आ जाता है और उसे अदालत बाकायदा ये छूट दे देती है कि ठीक है आप अपना राजनीतिक कार्य कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि सुनीता केजरीवाल जैसी एक आम महिला को, भाई वो आम महिलाएं हैं, उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं है, राजनीति में वो कभी रही नहीं इससे पहले। कौन पूछेगा, कौन कार्यकर्ता कहेगा कि भैया सुनीता केजरीवाल को मेरे सर पे बिठा दो, जिसको ना कोई अनुभव है, जिसको ना कोई जानकारी है, जिसको केवल इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल की बीवी है और उनको लालू वाले मॉडल को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है दिल्ली का सीएम बना दिया जाए। ना तो दिल्ली का जनता ये चाहेगी और ना ही मुझे लगता है कि आपके कार्यकर्ता ये चाहेंगे क्योंकि सुनीता केजरीवाल उनकी सीएम बने। ऐसे में जो एक सबसे बड़ा धड़ है, जो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि लोगों का ओपिनियन है, वो जाएगा कि भाई संजय सिंह को दिल्ली का सीएम बनाया जाए। और संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल में जो इस समय उठापटक चल रही है आपके अंदर, वो भी जग जाहिर हो गई है। और ऐसे में अब आप देखिए कि आतिशी और जो सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि अपने आप को सीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार मान रहे थे और जिनको कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की कहना चाहिए कि कंस्पिरेसी ने सत्ता से दूर का मार्ग दिखा दिया था, अब संजय सिंह के आ जाने से उनको राहत ये मिली है कि कम से कम वो संजय सिंह से छोटे नेता है, संजय सिंह के रहते वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, इसलिए अब उन्होंने सुनीता केजरीवाल का दामन छोड़ करके संजय सिंह का दामन पकड़ लिया है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? संजय सिंह होंगे। तो क्या इसके साथ माना जाए कि अरविंद केजरीवाल का चैप्टर क्लोज हो गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब तक सत्ता में थे, जब तक वो सत्ता के प्रमुख थे, तब तक तो भाई उनकी चलती थी। वो तो कहते ही हैं कि भैया जो भी मेन होगा दुनिया उसके पीछे भागेगी। कल को क्या आम आदमी पार्टी की बागडोर संजय सिंह के हाथ में चली जाएगी? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो खैर नियति के हाथ में है। लेकिन चलिए मिलते हैं दिल के भड़ास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।